देखिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब जितने भी अगर आप इंसानी दिमाग से सोचिएगा, इंसानी दिमाग से मतलब जो हमारा भगवान ने जो दिमाग हमें दिया है, वो यही कहा है कि भैया आप डबल बॉटम बना दिया, अब यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से गिरेगी। लेकिन मैंने आपको कल के सेशन में कहा था कि हमेशा जो है 2 चीज़ें होती है। एक होता है कॉन्टेक्स्ट और एक होता है प्राइस एक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखिए, आपको पता है कॉन्टेक्स्ट पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि बैंक निफ्टी सीधा जो है 80 डिग्री के एंगल से ऊपर की तरफ आ रहा है, सीधा जो है 20,000 से सीधा 30,000 आ गया, 10,000 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिया है और बहुत ही तेजी में दिया है, यानी कि इसमें सिर्फ बुलिश जो है सेंटिमेंट अभी है, ठीक है? तो आपको या तो इस लाइन पे बाई करना है या इस लाइन पे बाई करना है। ये देखिए ऑफ कोर्स ये लाइन ब्रेक हुआ है यहाँ पे इस कैंडल से, लेकिन आप इतना जो है लकीर का फकीर नहीं बनेंगे। आपको ये प्राइस एक्शन बोलता है, इसके ऊपर आपको बाई करना है, आप यहाँ पे बाई करेंगे। या फिर से देखिए, फिर से ये जो कैंडल है यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस लिया, फिर से इसने पुल बैक लिया यहाँ पे और यहाँ पे इसने लास्ट में एंड में ब्रेकआउट किया है। तो इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे ना कि आपको सुबह सुबह ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। 10-11 बजे तक आपको सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और आपको सपोर्ट पे बाई करना है, और अगर मार्केट अगर नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है, ठीक है? अब किसी दिन मार्केट जब नीचे की तरफ गिरेगी तो मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। और अगर एग्जांपल लीजिए, अगर लाइव मार्केट में आज अब मैं जैसे ये जो है ट्रेनिंग, अगर कोई जो है कल से ट्रेनिंग अटेंड ना करे और सिर्फ यही यही इसी स्ट्रेटजी पे वो काम करे ना, तो सक्सेसफुल होगा। एक बात ज्ञान जी आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में काम कर रही है, निफ्टी में काम कर रही है। ये स्ट्रेटजी माइंड ट्री में काम नहीं करेगी या किसी और छोटे स्टॉक में काम, आईजीएल में काम नहीं करेगी। कर भी सकती है लेकिन करने की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इनमें वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है? तो जिसमें वॉल्यूम होता है इसमें ये स्ट्रेटजी अपनाइए, इसमें ये बिल्कुल जो है आपको हमेशा जो है ये स्ट्रेटजी काम करेगी कि आपको स्विंग हाई स्विंग लो पे जो है शुरू के आधे घंटे 1 घंटे तक आपको जो है लाइन ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपका दिमाग कुछ भी कहे, दिमाग कहे कि नहीं भैया अब तो मार्केट नेगेटिव हो गई है, ठीक है, बहुत नीचे जाने वाला है, लेकिन आपका प्राइस एक्शन बोलता है नहीं ये पिछले स्विंग पे खड़ा है, अपने यहाँ पे इस सपोर्ट पे खड़ा है, ऐसे उठने के चांसेस है। कैंडल स्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन बोलता है कि हाँ हम उठ सकते हैं यहाँ से, तो आप बिल्कुल यहाँ पे बाई करेंगे, सेल नहीं करेंगे। सब लोग यहाँ पे सेल करने की सोच रहे होंगे इतनी बड़े कैंडल के बाद में, कहेंगे कि भैया यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, लेकिन आपको पता है कि ना, ये एक बहुत ही मेजर, अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो एक बहुत ही मेजर लेग है ये मेजर लेग है, फिर ये है और फिर ये है, फिर ये है और ये है, इतने बड़े मेजर लेग पे ये सपोर्ट का काम करेगा ही करेगा, और फिर यहाँ पे और ये तो सपोर्ट हो गया, ये जो ऊपर जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये तो काम करेगा ही करेगा। तो आपको हमेशा बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी जो रखनी है, आप इसमें आप ऑप्शन में ट्रेड कीजिए या फिर फ्यूचर में ट्रेड कीजिए। इसमें एक तापकीर जी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम टारगेट कैसे डिसाइड करें। तापकीर जी मैं आपको बताऊं, आगे टारगेट के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने तो एक तो एग्जिट की क्लास ली थी, अगर उसमें से कोई क्राइटेरिया मैच करता है तो आप वहां से टारगेट डिसाइड करेंगे, या फिर आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है ना कि अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं, ये लाइन आपने ड्रॉ की थी, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आपका टारगेट क्या है, यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं इस लाइन पे तो अगला टारगेट जो है आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा है, ये है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस कैंडल पे अगर आप निकल गए तो ठीक है, वरना ये जो रेड कैंडल बनी है तो यहाँ पे तो आप निकलेंगे। ऑफ कोर्स आप बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाए, आप यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट ले पाए, लेकिन आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो 20-30 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। 20-30 नहीं, आपको अगर एट द मनी ट्रेड करेंगे तो 50 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच में मिल जाएगा, अगर आप इस रेड कैंडल पे भी निकलते हैं तो। उसके बाद एंड में देखिए अब लगभग 2:15 हो चुका है, सारी मार्केट खुल चुकी है, कुछ और पॉजिटिव न्यूज आई होगी या ऑर्डर फ्लो ऐसा था कि देखिए सीधा इसने ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया। अगली कैंडल जो है रिवर्सल की कैंडल नहीं है। मैंने क्या कहा था कि मार्केट में इनर्शिया होती है और मार्केट में रिवर्सल अटेम्प्ट फेल होते हैं, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री इसकी ऐसी रही है बैंक निफ्टी की कि ये इतनी तेजी से ऊपर की तरफ आ रहा है कि जो है रिवर्सल जो है फेल होने की गुंजाइश कम है। और अगला कैंडल देखिए, इसने जो है इसके ऊपर जो है ना ये निकला, अपना रेजिस्टेंस इसने 2:15 बजे तोड़ा, तो रिवर्सल फेल भी हो सकता है। जब ये रिवर्सल दिया तो आप फेल होने की के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगली कैंडल जो बनी देखिए रेड कैंडल बनी है और ये रेंज बाउंड कैंडल है। ये अगली कैंडल जो है ये इस कैंडल की, ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल है इसके अंदर में बनी हुई है, और आने वाली 3-4 कैंडल लगातार इसी कैंडल के अंदर में बनी हुई है, यानी कि रिवर्सल के चांसेस कम है। तो आप जो है अभी भी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अब आपका सारा दिमाग कह रहा होगा कि भैया, अब देखिए इंसानी दिमाग क्या होता है, या मुझे भी पहले क्या समझ में आता था कि देखो अभी से लेके बैंक निफ्टी जब से ओपन हुई है तब से बिल्कुल अपने डे हाई पे है, ठीक है, जब से ओपन हुई है तब से अपने डे हाई पे है और 2:15 हो चुके हैं। तो जनरली लोगों के दिमाग में क्या होता है, भैया 2:15 तक मार्केट गेन करेगी और 2:15 बजे से लेकर 3:15 बजे के बीच में जो है सारा गेन जो है वापस दे देगी।
2:15 से 3:15 के बीच में 3:30 तक सारा गेम वापस देगी, क्लोजिंग यहाँ पे देगी। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ। मैं ज्यादा तेज हूँ, ठीक है, मार्केट से मैं 2 कदम आगे की सोचता हूँ। मैं क्या क्या करता हूँ कि ये चूंकि मार्केट के टॉप पे है और मार्केट क्लोज होने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी है, तो 1 घंटा में ये पूरा गेम दे देगा अपना और ये नीचे आ जाएगा। भाई ऐसा होता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब प्राइस कहे तब, तो मार्केट कहे तब तो मैं सारा गेम देने को रेडी हूँ। लेकिन ये जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसमें भले ऊपर में थोड़ा सा बिक है और ये बिक भी ज्यादा नहीं है, बॉडी के मुकाबले काफी कम है, लेकिन अगली 4 कैंडल ने लगातार जो है रिस्पेक्ट किया इस कैंडल के, इसके अंदर ही बना है और इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ भी नहीं है। अगर आप सेल करते भी तो कम से कम इस कैंडल का लो तो ब्रेक होने देते हैं, लेकिन नहीं, आप सेल नहीं करेंगे जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो। तो स्पेशली आप तो सेल करेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह की बेवकूफी जो है इतने बुलिश मार्केट में आप कभी नहीं करेंगे कि मार्केट ने सुबह से शाम तक जितना गेम किया है वो 1 घंटे में सारा गेम वापस कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगली 4 कैंडल ने कहा कि भैया हम इस कैंडल को रिस्पेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, और देखिए मार्केट क्लोजिंग भी पॉजिटिव में हुई है। कल से जो सेशंस होंगे ना वो बहुत ही बढ़िया सेशंस होंगे। मैं जरा टॉपिक लिख कर लाऊंगा। दिक्कत क्या हो रही है कि मैं ये थोड़ा एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं और मेरे पास में टॉपिक रिटन नहीं है, तो एग्जैक्टली जो है मैं जो है इधर उधर से टॉपिक्स उठा रहा हूँ। तो कल से मैं टॉपिक्स लिख कर लाऊंगा कि क्या क्या डिस्कस करना है, ठीक है। तापकीर जी, आपको थोड़ा आंसर मिला ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो आपका टारगेट कहाँ पे होगा, अगला रेजिस्टेंस का लेवल होगा। तो सुनिए ना सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब ये स्विंग लो बनता है ना, उसके बाद जो ग्राफ बन रहा है ऊपर का, ठीक है, स्विंग हाई, तो वो टारगेट तो हो गया, लेकिन पहले ही पता होना चाहिए कि कितने का टारगेट है, मतलब मैं उतना टाइम मार्केट में रुक सकूं। वो फेल हो जाएगा वो बात दूसरी है, बराबर, लेकिन कितने का होना चाहिए ये मेरे को पूछना था। वो टारगेट ये कितने बराबर है रुपए का होना चाहिए, राइट? हाँ, मतलब पिछला जो स्विंग लो है, उसके बाद स्विंग हाई बनता है, फिर स्विंग लो बनता है, और जो ऊपर जाने वाला है फिर स्विंग हाई के उधर, वो कितने का होना चाहिए टारगेट, ये मैं पूछ रहा था आपको। अच्छा। वो बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करना है वो मेरे को पता ही, आपने पहले ही बोल दिया था वो एग्जिट स्ट्रेटेजी में, लेकिन पहले ही कैसे पता चलेगा वो टारगेट इतना होना चाहिए, मैं उतना देर तो रुक सकता हूँ मार्केट में, वो फेल हो जाएगा वो दूसरी बात है, जी वो कैसा कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए, मेरा क्वेश्चन था। इसका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। अगर मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ तो आप ये पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप इस कैंडल पे एंट्री करते हैं 12:45 पे कैंडल पे एंट्री करते हैं, राइट, और यहाँ पे मैं नॉर्मल जो है स्टॉक्स की बात करता हूँ, ऑप्शन की बात नहीं देता हूँ, तो ऑप्शन का जो प्राइस वो वेरी करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे भी। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका टारगेट कहाँ होना चाहिए ये आप पूछ रहे हैं, और वो फेल हो जाए अलग बात है, लेकिन टारगेट हम कहाँ का सेट करें, कितने रुपए का सेट करेंगे, आप ये पूछ रहे हैं, राइट? हाँ बराबर। देखिए, इसका कोई रुपए में कोई टारगेट नहीं है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आप यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो इस कैंडल का हाई है 29,476, ठीक है। तो आप 29,476 पे अगर आप एंटर करते हैं इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने पे, तो आपका टारगेट होगा यहाँ पे 29,632, ठीक है। तो टारगेट जो है वो डिपेंड करता है कि अभी जो है प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये आपका टारगेट है। अब ऐसे एग्जांपल लीजिए, अगर एग्जांपल लीजिए ये प्राइस यहाँ पे आ चुका होता है, यहाँ पे आया था, यहाँ आता, ठीक है, और यहाँ पे आप बाई करते हैं कि भैया ये सपोर्ट था, तो मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, तो आपका पहला जो टारगेट क्या था, अब इस सिचुएशन में आपका टारगेट, पहला टारगेट ये रहेगा। आप कहेंगे ठीक है, जब ये यहाँ आया तो कम से कम ये पहला कैंडल का जो था, जो डिस्टेंस था, कम से कम वहां तक तो जाएगा ही ये, आपको ये टारगेट रहेगा। अब एग्जांपल लीजिए ये टारगेट भी ब्रेक होगा, तो आप कहेंगे कि अब मेरा अगला टारगेट ये वाली लाइन है, यहाँ तक आनी चाहिए प्राइस को। अगर कोई ये कहता है ना कि मैं परसेंटेज, मुझे जो है मैं ऐसे करता हूँ कि मैं 2% का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ और 5% का टारगेट लेके चलता हूँ, तो कोई ऐसा कोई कुछ बोलता है तो वो गलत बोलता है। ऐसा नहीं होता। हर मार्केट जो है हर टाइम अलग अलग ढंग से जो है रिएक्ट करती है। आपको मैं अभी फिलहाल यही बोलूंगा कि अगर आपको टारगेट सेट करने, एक मिनट मुझे दे, जिसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तापकीर जी को पहले बता दूं कि आगे से अगर आपको जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना टारगेट सेट करने में, तो आप स्विंग हाई स्विंग लो पे सबसे पहले लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और आप जिस लाइन पे भी एंट्री ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए, इस तरह से अगर आपको जो है, इस तरह से जो है अगर आपने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और आपने अगर एंट्री जो है मान लीजिए यहाँ पे ली है, यहाँ पे आपने बाई किया है, यहाँ पे आपने बाई किया, तो आपका जो एंट्री, आपका टारगेट ये है। एग्जांपल लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया है, तो ये आपका पहला टारगेट है।
अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो आपका पहला टारगेट ये है और दूसरा टारगेट ये है। क्यों? क्योंकि पीछे का स्विंग हाई यहाँ पे था, उसके ऊपर स्विंग हाई यहाँ पे था। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, तो आपका पहला टारगेट नीचे में ये है, और ये भी ब्रेक हो गया तो आपका दूसरा टारगेट ये है। अब ये कितने रुपए का है इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये हो सकता है ये बहुत बड़ा जो है ये एरिया हो, बहुत दूर हो सकता है बहुत पास भी हो। ठीक है ओके। तापकिर जी? और ओके, और अभी जो निफ्टी है उसमें उसका लाइव का हाई बना है सबसे, जी ठीक है, आज का। और वो जी। कल मेरा टारगेट क्या होगा, ऊपर जाएगा तो? ये टारगेट किसी को नहीं पता है कि कल टारगेट क्या हाँ। होगा। अब मैं बताता हूँ इसका एक्सपेक्टेड टारगेट क्या है। निफ्टी ने 13,000 क्लोजिंग, बाप रे कितनी, 13,075 पे क्लोजिंग दी है, मुझे लगा 50 के आसपास दिया होगा। एनीवेज निफ्टी ने 13,000 आज ब्रेक किया, मेरे ख्याल से पहली बार ब्रेक किया 13,000, और ओपनिंग में ब्रेक कर दिया। अब जो है किसी आपको आप ये कहां तक जाएगा या टारगेट हम कैसे चूज करते हैं, हम रेसिस्टेंस लेवल देखते हैं, और रेसिस्टेंस लेवल तो है ही नहीं, राइट? तो रेसिस्टेंस लेवल है ही नहीं इसका। आपको ऊपर कुछ रहेगा तब तो, ऊपर तो सिर्फ आसमान है, खुला आसमान है। तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? तो अब इसमें जो टारगेट होता है ना, वो नंबर्स से जो है वो डिसाइड होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, जो बड़े बड़े जो ट्रेडर होंगे ना, जो थोड़ा सा बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और लंबे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, वो अब क्या करेंगे, 1000 को 4 हिस्सों में बांट देंगे। तो 1000 को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 250 होता है। तो अब निफ्टी को वो कहेंगे कि कम से कम 13,250 तक हम इसको लेकर जाएंगे। उनके हिसाब से टारगेट 13,250 है। तो थोड़ा सा जो लंबे टाइम फ्रेम में, जो एक हफ्ते का जो टाइम फ्रेम लेकर चलते हैं ना, वो सोचेंगे कि अगर जो है मार्केट एक हफ्ते और बुलिश रही तो हमारा टारगेट 13,250 का है। ठीक है? वरना जो है मैंने आपको बताया था, हर राउंड नंबर पे जो है इसको रेसिस्टेंस मिलेगा, यानी कि कल 13,100 पे इसको रेसिस्टेंस मिलेगा निफ्टी को। 13,100 अगर ब्रेक करता है तो फिर 13,200 पे नहीं मिलेगा, 13,250 पे मिलेगा। ठीक है? क्योंकि ये सारे हाइपोथेटिकल जो है रेसिस्टेंस है, अब तो रियल रेसिस्टेंस तो कुछ है नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया था कि अगर मान लीजिए मार्केट जो है, अगर यहाँ से अगर उठती है, अगर यहाँ से उठती है तो ये यहाँ तक गई, क्योंकि ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। अब ऊपर में रेसिस्टेंस है ही नहीं, सारे जो रेसिस्टेंस है वो पहले लोगों के मन में क्रिएट होंगे, उसके बाद वो रेसिस्टेंस चार्ट पर क्रिएट होगा। तो ये बिल्कुल ही एक जो है, आप ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप सोचिए कि रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो सारे रेसिस्टेंस पहले लोगों के मन में क्रिएट होंगे। पहला माइनर रेजिस्टेंस 13,100, फिर उससे थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस 13,250, फिर 13,500। ठीक है? ठीक है। आपको मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि भाई, मैंने भी जब एक बार बहुत बड़ा लॉस किया था, बराबर एक दिन में नहीं किया था, यानी कि मेरा 2-3 महीना बहुत बुरा गया था बहुत पहले। तो जो है मैंने जो है ना इस टेक्निक के हिसाब से ट्रेड किया था, ये स्विंग हाई स्विंग लो पे ड्रॉ करके। ठीक है? लेकिन फिर मैं इसको मैं भूल गया था, इसको मैंने कहीं पढ़ा था किसी बुक में, किसी बड़े ट्रेडर के इंटरव्यू में मैंने देखा था या बुक में पढ़ा था, दोनों शायद किया था। उसके बाद में क्या हुआ कि इस चीज को मैं भूल गया था। फिर मैंने एक दिन ना ऐसे ही बैठे बैठे मैं ना सोचा था कि मैं कुछ सोच रहा था, मेरे एक बात मेरे दिमाग में आई कि यार एक काम करो यार, पहले मैं लाइन ड्रॉ करता था और मैं ठीक ठाक प्रॉफिट में आ जाता था। तो फिर मैंने फिर से जो प्रैक्टिस स्टार्ट किया, मैंने देखा अभी भी काम करता है, पहले भी काम करता था, अभी भी काम करता है, यानी कि हमेशा काम करेगा ये। और जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट में जो एक तरीका होता है ना काम करने का, वो जब शुरू होता है तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। ठीक है? जैसे कि वो 50% रिट्रेसमेंट वाला मैंने बताया, ये नया चला है, नया चलन में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बदले 50% चीज आ गई है मार्केट में, जो एल्गोरिदम काम करता है। तो ये जो तरीका है ना, ये मेरे ख्याल से सदाबहार तरीका है। आप लोग इसको स्टॉक्स पे भी लगाइए, लाइव मार्केट में, और इंडेक्स पे भी लगाइए। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अभी एक चीज हम डिस्कस कर रहे थे ना इस चीज को, कि मार्केट में जो है, मार्केट में डबल टॉप डबल बॉटम आपको ढूंढना है। जैसे मैंने कहा कि इस तरह से प्राइस ऊपर जा रही है, और अगर ये ऐसे नीचे आ गया ऐसे, तो यहाँ पे डबल बॉटम आपको, डबल टॉप दिख रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर देंगे। तो डबल टॉप दिख गया, और तीसरी बार जब यहाँ पे, तो तीसरी बार में आप यहाँ पे सेल करेंगे, तो यहाँ पे डबल टॉप बन चुके हैं, आप ट्रिपल टॉप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतनी ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, मार्केट ओपन होगी और ओपन होते ही जो है आप जो है लाइन ड्रॉ करना अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, तो होगा क्या कि जब आप जो है ना लाइन टू लाइन आप ट्रेड करेंगे, यानी कि आप बहुत सारे आप एक्सपर्ट को देखते होंगे कि वो लेवल्स देते हैं कि निफ्टी को इसके ऊपर बाई करो, इसके नीचे सेल करो, या फिर इसके ऊपर सेल करो, इसके नीचे बाई कर लो। तो ये सब चीजें वो मार्केट खुलने के पहले कहते हैं। आप बोलो कि भैया तुम अपनी बातें अपने पास रखो, मैं जब मार्केट खुलेगा फिर देखूंगा कि क्या हो रहा है। जब मार्केट खुले तो आप लाइव मार्केट में स्विंग हाई स्विंग लो ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए,
और थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक पैटर्न का आपको बारे में पता है कि कौन सा कैंडल बने तो उसका मतलब क्या होता है। प्रॉपर स्टॉप लॉस से ट्रेड कीजिए, आप देखिए कितने अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं, आप मुझे रिपोर्ट कीजिए, ठीक है, कि हाँ अच्छा प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ, मैंने आज लाइन ड्रॉ किया वो काम नहीं किया। अब ये लाइन ड्रॉ किया काम नहीं किया, ये होगा, बिल्कुल होगा। कितना होगा? 20% ऑफ द टाइम होगा। मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ, 30% भी हो सकता है, लेकिन 70% तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। और जैसा कि दया जी ने बताया कि मुझे डर लगता है कि मैं कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। डर तो सबको लगता है, अगर इंसान है तो आपको भी डर लगता है, मुझे भी लगता है। मैं बोलूँ मुझे डर नहीं लगता है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो है क्वांटिटी कम रखनी है और जो है स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। आपका जो स्टॉप लॉस हिट होगा, उसे डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस जो है 20% या 30% बार भी हिट होता है, तभी भी आप हेवी प्रॉफिट बनाएंगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है, जो एफआई और डीआई के लिए ट्रेड करते हैं, उनका सक्सेस रेट जो होता है वो 55% होता है। ऑल ब्रूक जो है, जिनको मैं अपना मेंटोर मानता हूँ, मेंटोर क्या मानता हूँ, तब उनकी बुक्स मैंने पढ़ी है, जिनकी बुक्स मैंने आपको दी भी थी, उनका खुद कहना है कि उनके खुद का जो सक्सेस रेट वो 60% है, 40% उनका एसएल जाता है। तो भैया हम लोग किस खेत की मूली है, जिसको 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप सबको जो नए ट्रेडर उनको बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि भैया ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में या मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे जो है मेरा ट्रेड्स पॉजिटिव होते चले जाएंगे, स्टॉप लॉस कम हिट होंगे, भैया स्टॉप लॉस आपके हमेशा हिट होंगे। आपके भी हिट होंगे, मेरे भी हिट होंगे, दुनिया में सबके हिट होंगे, एफआईस के भी होंगे, डीआईस के भी होंगे, सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। आपको यकीन ना हो तो राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो कल दिखा रहे थे ये राहुल जी, तो वैसे ही सबका पोर्टफोलियो खोल के देखिए, उसमें देखिए कि कितने उनका, अगर उनका 10 इन्वेस्टमेंट है तो 10 में से कितने इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव में है और कितने इन्वेस्टमेंट जो है नेगेटिव में है। उनका भी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में जाता है, ठीक है, तो आपका भी जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट में टिके रहना है। ये मार्केट कोई जो है गैम्बलिंग स्पॉट नहीं है कि यहाँ पे आते ही बहुत पैसा बन जाएगा। लगातार ट्रेड करते रहिए, सीखते रहिए, पैसा बिल्कुल बनेगा और दूसरे काम से ज्यादा बनेगा। और कोई भी बिजनेस कर लीजिए, उससे ज्यादा पैसा यहाँ बनेगा। अच्छा सरफराज जी, एक रिक्वेस्ट था जी। एक्चुअली मेरा पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा यदि आप मेरे को एक छोटा सा हेल्प कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो माइंड ट्री का जो चार्ट है ना, मेरे को सिर्फ उसमें आप बता दें कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल बनता है। तो जैसे अभी आपने बताया एक में, तो शायद मेरा बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने किया। देखिए, अगर मैं जो है अपने विचार जबरदस्ती आप पे थोपूं ना, तो देखिए मैं एक इंसान हूं, तो मैं चाहूंगा कि लोग मेरी बात से सहमत हो जाएं। लेकिन आप जो है ये सोचे कि नहीं भैया, मैं जो है, आप जो है मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप मेरी बात को आंख बंद करके मान लेंगे, तो आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप जितना डिस्कस करेंगे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि ये जो है खुद जो है ट्रेडिंग जो है एवर चेंजिंग वर्ल्ड है। मैंने कहा ना कि एक दिन एफआईस कोई आएगा, एक दिन अरामको जो है, जो ऑयल कंपनी है सबसे बड़ी दुनिया की, वो जो है अपना कल को एल्गोरिदम अपना ट्रेडिंग का चेंज कर दे, तो क्या हम अपना एल्गोरिदम लेकर बैठे रह जाएंगे? कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी माइंड ट्री की बात कर रहे थे जी, यहाँ पे कहाँ पे बाई बनता है, कहाँ पे सेल बनता है, ठीक है। आप 1 मिनट का कैंडल अप लगा देते हैं बस। हाँ, मॉर्निंग में मान लीजिए मैंने ले लिया 1425 रुपए पे बाय किया। अब उसके बाद वो मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि मैंने कुछ देखा नहीं, मतलब टॉप गेनर था, बस ले लिया। हाँ, कोई बात लेकिन नहीं वो है। भी पता नहीं आपके हिसाब से बाय वहां बनता है कि नहीं। मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं रहता तो मैं कैसे ट्रेड करता, मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाता और कहाँ पे मैं लॉस राइट, वही जानना। क्योंकि मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा भी तो स्टॉप लॉस हिट होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं कभी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मेरा भी हिट होता है। ये देखिए, एक और तरीका मैं इसमें बताऊंगा, एक चीज आपको दिखाता हूँ इसमें। अगर ये गेनर में है तो फर्स्ट कैंडल का हाई जैसे ब्रेक होगा, मैं इसको बाय कर लूंगा। टॉप गेनर में आपको दिखा, कितने बजे दिखा था? सुबह सुबह दिख गया होगा, खुलने के पहले दिखा था या खुलने के बाद दिखा था आपको टॉप गेनर में? ये बता दीजिए मुझे। नहीं, जैसे आपने बताया था ना, पहला कैंडल का मैं भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो 1420 पे मैंने लाइन ड्रॉ किया और देखा कि ये अपना रेसिस्टेंस के ऊपर है, तो पहला कैंडल के बाद ही मैंने बाय किया। पहले कैंडल के हाई पे मैंने कहा था, आपने अभी लो पे ड्रॉ किया, ठीक है। हाई के, हाँ 1420 जा रहा है ना, 1435 हाई है, मैं देखा नहीं हूँ। हाँ, ठीक है 1435 मैं हाई सुबह का मेमोरी में बस बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। अरे 20 का तो मुझे 20 नीचे दिख रहा था, यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर आप बाई करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं 1 मिनट के कैंडल पे काम करता हूँ मॉर्निंग में। 1 मिनट में भी काम करे, बिल्कुल करेगा, हर जगह काम करेगा ये।
तरीका तो मैं- हर जगह सेम ही है। आप 1 मिनट हाँ। आपका टारगेट थोड़ा छोटा हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, आपको एक्ट थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट पे मैं बाय किया था, ये देखिए, उसमें ओपन हुआ था 1420 पे। देखिए बाई हुआ। आप यहाँ पे 1 मिनट के कैंडल का हाई 1428 रुपए है, ठीक है। 1428 के ऊपर आप बाई करेंगे, आप यहाँ पे बाई कर लेते हैं, ये ऊपर गया, ठीक है। कोई भी चीज होगी सब कुछ हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे। ये ऊपर गया, अब ये जो इसके ऊपर आपने बाई किया है, तो ये जो है इसके ऊपर बाई किया, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा आपका, करेक्ट, ये नीचे स्टॉप लॉस होगा। अब भले 1408 रुपए क्लब। जी, अब भले स्टॉप लॉस हिट ना होने दे, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ठीक है। भले आप इसके जो स्टॉप लॉस हिट होने के पहले आप मैनुअली एग्जिट कर जाएंगे अगर आपको डर लगे कुछ तो, लेकिन चूंकि ये जो है, ये जो स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा है 1428, और इसका लो कितना है 1413, तो 28 माइनस 13 कितना होता है 18 और 3 15 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो अगर आपका जो है 15 रुपए का स्टॉप लॉस है, अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हैं तो 1500 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। अगर आप 1500 रुपए एक ट्रेड में देने को रेडी है तो आप इसमें एंट्री लेंगे, या फिर आप क्वांटिटी कम कर देंगे। मैं क्वांटिटी यहाँ पे बता देता हूँ, 1500 रुपए का 100 नंबर ऑफ शेयर लेने पे 1500 का स्टॉप लॉस होता है। आप जो है 50 शेयर लेंगे तो 750 रुपए का स्टॉप लॉस होगा आपका, ठीक है। कैलकुलेशन पता चल गया। तो आपको लगा कि चलो इस ट्रेड में 750 का लॉस में लेने को रेडी हूँ, ठीक है। तो आप 50 क्वांटिटी आपने बाई किया यहाँ पे, और स्टॉप लॉस क्या हुआ 750 रुपए का। अब इनिशियल आपको एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, लेकिन 750 रुपए काफी होते हैं हम लोग के लिए, तो हम 750 रुपए का रिस्क लेके चलते हैं। इसके ऊपर आपने बाई किया, ये ऊपर गया, इसने विक बनाया, ये लगातार 4 कैंडल स्टॉल हो गया, यहाँ पे लगातार 4 कैंडल स्टॉल हो गया। अब मेरी बात को अपने ध्यान से सुनिए, अब इसके बाद मार्केट कहाँ जा रही है ये मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर बाई किया, और मेरे बाई करने के बाद में 4 कैंडल स्टॉल हो गया, 1 2 3 कैंडल स्टॉल है। तो अगर आपने एंट्री 1 मिनट के हिसाब से लिया है तो एग्जिट तो 1 मिनट के हिसाब से लेंगे आप। ऐसा तो नहीं है ना कि भैया एंट्री ले लिया तो भैया एग्जिट होने का हम वेट करेंगे। ये इतनी दूर, ये ईमेल 21 से दूर चला गया, 4 कैंडल का स्टॉल हो गया, मैं यहीं पे एग्जिट कर जाऊंगा। अब एग्जिट मेरा प्राइस क्या होगा मुझे नहीं पता है, 1437 है, हो सकता है 1437 पे एग्जिट हूं, हो सकता है 1443 पे एग्जिट हूं, जो भी लाइव मार्केट सिचुएशन चल रही होगी उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इस एरिया में एग्जिट कर जाऊंगा। या अगर फिर आपने देखा कि अगर आपने एग्जिट नहीं किया, अगर आप अभी भी मार्केट में बने हुए हैं, आपने एग्जिट नहीं किया कुछ सोच के, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी टॉप गेनर में भी देखते हैं, तो देखिए इसने प्राइस एक्शन को कितनी खूबसूरती से फॉलो किया है। पहले कैंडल का जो हाई है यहीं पे इसने फिर से सपोर्ट किया, और उसके बाद फिर से ये ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ एग्जिट कर गए तो बहुत अच्छा, नहीं एग्जिट किए तो देखिए आपका प्राइस एक्शन कितना बढ़िया काम कर रहा है। पहले कैंडल का जो लाइन है, ये जब प्राइस इसके ऊपर चला गया तो ये तो सपोर्ट का काम करेगा, देखिए सपोर्ट का काम किया, उठना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे फिर से प्राइस स्टॉल हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं किए हैं और यहाँ पे इतने सारे कैंडल स्टॉल हो गए, तो आप क्या करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था इसको उठा के आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ये जो कैंडल है, ये जो स्टॉल वाला है, इसके नीचे लगा देंगे, थोड़ा सा नीचे ये स्टॉप लॉस लगा देंगे। हिट होने की संभावना है बिल्कुल है, लेकिन आप डरेंगे नहीं, आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसके ऊपर बाई किया, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, यहाँ से उठ के यहाँ पे हो गया, ठीक है। या एक मैं तरीका और बताता हूँ, ट्रेडिंग के कितने सारे तरीके, आप ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज करते हैं। आपने इसके ऊपर बाई किया था, ये जब स्टॉल हुआ आप एग्जिट नहीं हुए, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, आपका स्टॉप लॉस यहीं पे, आप एग्जिट नहीं हुए। पहले सिचुएशन आप एग्जिट हो गए थे, अभी मान लीजिए आप एग्जिट नहीं हुए। जब ये रेड कैंडल बनी और उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बन गई, इसका मतलब नीचे में प्राइस का रिजेक्शन है, ये जो सपोर्ट का लेवल जो आपने ड्रॉ किया लाइव मार्केट में, ये सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे जो है 50 क्वांटिटी बाई किया था, तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी और आप ऐड कर सकते हैं। आप बोले काम करो 50 में और ऐड करता हूँ, क्योंकि अब इसके ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है और ये प्राइस अब ऊपर जाने लगा। अब आप स्टॉप लॉस, आप क्वांटिटी 100 हो गया, 50 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, आप दोनों का स्टॉप लॉस इसी रेड के नीचे लगा देंगे, ठीक है। क्वांटिटी 100 हो गई, क्यों, क्योंकि अब आपका जो है लॉस लिमिटेड हो गया, क्योंकि अब अपना एवरेज प्राइस जोड़िए कैलकुलेटर निकाल के, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50, यानी कि 1428 पे 50 और 1435 पे 50, यानी कि आपका एवरेज प्राइस हो गया समवेयर अराउंड 1432, 1432, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे 1425 पे। 1426 इसका लो है रेड कैंडल का, 1425 का, यानी कि आप स्टॉप लॉस कितना 7 पॉइंट का अभी भी स्टॉप लॉस है, अभी भी आपका लॉस कितना 700 रुपए का ही है। क्वांटिटी बढ़ गई आपकी, 100 क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस है आपका, अब ये यहाँ पे आके फिर से स्टॉल हो गया, तो आपको अपना पहले तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका वो सेव करना है, स्टॉप लॉस को बचाना है। तो अभी चांसेस इसके हैं कि आराम से नीचे आ सकता है, तो आप क्या करेंगे,
कैपिटल को प्रोटेक्शन देंगे। पहले आप यहाँ पर जो है आपका स्टॉप लॉस था 50 क्वांटिटी का, अब 100 क्वांटिटी आपने यहाँ ऐड किया, अपना स्टॉप लॉस 100 क्वांटिटी का यहाँ पे आपने लगाया हुआ था। जब ये स्टॉल हो गया, इस स्टॉप लॉस को उठाकर इस रेड कैंडल का या इस ये जो कैंडल है इसमें जो सबसे लो है उसके नीचे थोड़ा सा लगा देंगे स्टॉप लॉस। हिट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन क्वांटिटी आपकी 100 है, हिट नहीं हुआ, बच गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब ये यहाँ पे आ गया फिर ये नीचे आया, अब या तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे या आप लाइव मार्केट में एग्जिट नहीं कर रहे तो आपको लगेगा कि ये 8 तक आ सकता है, यही लगेगा आपको। मैं भी अगर ट्रेड में रहूंगा तो मुझे लगेगा 8 तक आएगा। मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे, फिर ये ऊपर गया, ये नीचे आया और फिर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज बताता हूँ मुझे क्या लगेगा, मैं ये मार्केट भले नीचे आ गया लेकिन मुझे क्या लगेगा जब ये वाली कैंडल बनेगी ना, ये वाली कैंडल 953 पे, तो मुझे लगेगा कि प्राइस अब इसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखिए ये वापस आया ईएमए 21 की रिस्पेक्ट करके बाय रूल इसको, ईएमए 21 का रिस्पेक्ट करके बाय रूल इसको ऊपर चले जाना चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं 100 क्वांटिटी मेरा हो गया था, इस कैंडल के हाई पे 953 के कैंडल के हाई पे 100 क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में 100 क्वांटिटी ऐड करूंगा इस कैंडल के हाई पे, और मेरा स्टॉप लॉस क्या करूंगा, इस कैंडल का लो या फिर इस कैंडल का लो, दोनों में से दो लो, जो लो होगा मेरे ख्याल से इसी का लो है, इसी कैंडल के हाई पे 100 क्वांटिटी ऐड करूंगा और मेरी क्वांटिटी 200 होगी और पूरे का पूरे 200 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के नीचे लगा दूंगा 10-20 पैसे का ये लेके, बफर लेके। क्योंकि मैं सोचा था कि 8 तक जाएगा, ये गया नहीं, नीचे आ गया, मेरे पूरे 200 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। ये चीजें मैं आगे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि आपने यहाँ पे बाय किया था 50 क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा था, ठीक है। तो ये जब दोबारा आपको जब यहाँ पे आपको आपका जो लेवल है यहाँ पे ये रिस्पेक्ट करता दिखा, तो आपने यहाँ पे 50 और ऐड कर लिया, क्योंकि अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, अभी भी आपका जो लॉस कितना है 700 रुपए का है। फिर जब आपने जब ये रेंज बनाया तो आपने स्टॉप लॉस इसके नीचे डाला, फिर ये जब ऊपर गया, जब यहाँ पे आया तो आपके मन में लालच आया कि नहीं भैया और मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि 8 तक जाने की संभावना है इसकी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्टॉप लॉस इसके नीचे का। क्योंकि अगर आप इस कैंडल पे, ये जो डोजी कैंडल है, इस पर ट्रेड करने का तरीका यही होता है, इसके हाई के ऊपर बाई, इसके हाई इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस। आपने 100 क्वांटिटी यहाँ पे और ऐड कर लिया और अब पूरी 200 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस इसके नीचे, आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया मार्केट से बाहर। फिर देखिए अगला जो क्या हुआ, ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया था फर्स्ट कैंडल के हाई पे, इसने ये जो कैंडल है 10 बजे का, इसने इसकी ये रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या रहा है कि भैया मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, या मैं नीचे नहीं जाऊंगा, ये भले नीचे गया लेकिन नीचे में प्राइस का रिजेक्शन है, ये इसको रिजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से बाई करेंगे, अब आप कहेंगे कि ये काम करते हैं, अब मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर बाई करूंगा, बाई लॉ, ठीक है। लेकिन अगला कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, फिर अगले कैंडल ने भी जो है लगभग इनसाइड कैंडल बन रहा है, यानी कि ये कैंडल इसके अंदर है, ये कैंडल इसके अंदर है, तो आप क्या कहेंगे, अब जो है कहेंगे कि भैया इन्हीं कैंडल्स के ऊपर मैं बाई कर लेता हूँ। अगर आप इस एरिया में बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। बाई तो यहाँ पे बनता है, भले आपका प्रॉफिट हो नहीं, बाई तो यहाँ पे बनता है कि मैं यहाँ पे बाई करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा। आप यहाँ पे बाई करते हैं, उसके बाद ये नीचे आया, ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया। अगर आपको अब लगता है कि नहीं भैया मैंने यहाँ जो बाई किया है वो तो बाई तो चल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, लेकिन अब आपको स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, आपको स्ट्रक्चर ये दिख रहा है कि ये अब ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर चुका है, देख रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपका दिमाग क्या काम कर रहा था, अभी तक आपका दिमाग यहाँ फंसा हुआ है कि भैया मैं तो बाई किया, मैं तो बाई किया, लेकिन भैया मार्केट चेंज भी तो होती है ना। अब आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर देखो, अब ये लगातार लोअर हाइज बनाता हुआ आ रहा है, ये डबल बॉटम का स्ट्रक्चर है, क्या है मार्केट गिर सकती है यहाँ पे। अब आपको अगर डर लग रहा है, जो कि डर लगना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अभी ईएमए 21 को पकड़ के नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप इसे आपका स्टॉप लॉस जो है आप हिट होने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार ये 1 2 3 लगातार रेड कैंडल बनने के बाद में इसको आप पुल बैक मानेंगे और आप इसी एरिया में मैनुअली एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ईएमए 21 के प्राइस काफी देर से है, ठीक है, काफी देर से ईएमए 21 के पास है। स्टॉप लॉस होने का हिट होने का वेट नहीं करेंगे। यहाँ आपने बाई किया था, स्टॉप लॉस ये था, अगर आपका बाई प्राइस के पास में आ गया आप मैनुअली एग्जिट कर जाएंगे। तो ये ट्रेड आपका क्या गया, कॉस्ट टू कॉस्ट गया, बाई यहाँ भी बनता था, कॉस्ट टू कॉस्ट गया, ये प्रॉफिट में गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है लाइव मार्केट में ना चीजों को डिस्कस करेंगे। कल से जो सेशंस होंगे वो बहुत ही बढ़िया सेशंस होंगे, हम बहुत ही जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, मार्केट में पैसा कमाने का 1000 तरीका है। मैं खुद जो है अभी जो मैंने आपको जो है कहा, स्विंग हाई स्विंग लो पे लाइन ड्रॉ करते जाओ और जो है देखो आप जब भी उस एरिया पर है आपको वहां पे बाई करना है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। आप सारे तरीके को जानिए और आप लाइव मार्केट में एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आपको क्या सूट करता है और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है कि स्विंग हाई स्विंग लो पे लाइन ड्रॉ करते जाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते जाओ और जब भी प्राइस उस एरिया में जो है आप इनिशिएट कर दो बाई ऑर्डर अपना।
आप इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए मैं निकल गया, अब मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है क्योंकि पैसा सबको प्यारा होता है, मुझे स्पेशली मुझे तो बहुत प्यारा है क्योंकि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन में क्या बताऊँ आप लोग को। तो ये देखिए ये कितना बढ़िया जो है, आज मैं आज 8 ओ क्लॉक को एग्जिट हो गया और ये देखिए ये कहाँ चला गया, ये देख रहे हैं। तो यही होता है कि एक स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी आप लोग को कि शाम को अगर क्रूड ऑयल अपना डे हाई ब्रेक करता है तो आप बाई कर लीजिए। आप अगर बाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया ऊपर जाता है जिस दिन जाता है तो, और ऊपर जाता जाए और उसमें क्या होता है, जब भी मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए आप पोजीशन को ऐड करते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल लीजिए, ये डे हाई था, ये डे हाई जैसे असल ब्रेक हुआ। ट्रेड नहीं किया था क्या सर आपने? नहीं मैंने असल ट्रेड नहीं किया था, मैं मैनुअली 8 बजे एग्जिट कर गया था, आप लोगों के सामने ही तो एग्जिट हुआ था मैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ ये जब ऊपर जाता जाए यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, स्टॉप लॉस को ट्रेड करते जाइए, यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, स्टॉप लॉस जस्ट उसके नीचे डाल दीजिए। तो ये सब कहना आसान है, लाइव मार्केट जब आप करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कीजिए, बहुत ही फन आएगा। ये स्टॉप या जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी ऐड करने में आपको डर लगेगा। ठीक है, एज ए इंसान आप क्या सोचेंगे कि भैया यहाँ तक प्रॉफिट आ रहा है, मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा, अगर रिवर्स हुआ तो डबल स्पीड से नुकसान होगा। तो ये इंसानी सोच है। तो जो ट्रेडर का सोच है वो क्या कहेगा, भैया मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूंगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट खा चुका हूँ तो मैं काम करता हूँ, मैं ये लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन सपोर्ट का लाइन दिख रहा है आपको, ये कैंडल और ये कैंडल सेम जगह पे है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे है। मैं क्या क्या करता हूँ कि इसके नीचे में निकल जाऊंगा, और जब प्राइस यहाँ पे होता है ना तो मैं एक क्वांटिटी ऐड कर लेता। और अब क्या करूंगा कि अब मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और टाइट कर दूंगा, अब मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे कर दूंगा सारे क्वांटिटी का, और मैं हिट होने का वेट करूंगा। नहीं हुआ, अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि सारा प्रॉफिट का पैसा है। और क्या करूंगा, अगला स्टॉप लॉस क्या करूंगा, अब यहां से उठा के अगला स्टॉप लॉस मैं यहां पे डाल दूंगा। तो जब आप प्रॉफिट में है तो आप उसको सीधा ट्रेल करते जाइए। हफ्ते में एक मौका भी ऐसा मिलेगा ना तो आपको जो 30 40 50 हजार रुपए तो ऐसे ही बन जाएंगे, सिर्फ क्वांटिटी ऐड करते करते, जैसा कि माइंड ट्री में हमने बताया कि कैसे क्वांटिटी को ऐड करेंगे। लेकिन फेलियर को भी लेने को रेडी रहिए कि भैया आपने ऐड किया और वो रिवर्स हो गया। जैसे कि मैंने डोजी कैंडल पे 100 क्वांटिटी ऐड की, स्टॉप लॉस छोटा था, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था, मैंने ऐड किया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, वो तो पार्ट ऑफ द गेम, वो तो हो गई। ठीक है, देखिए मैं सेशन आज तक खत्म होने से पहले मैं बोलूंगा फिर से कल हमारा सेशन होगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि जब तक आप मार्केट में हैं तब तक मार्केट आपको चौंकाती रहेगी, आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। लेकिन बात यह है कि आप प्राइस एक्शन को कितना जो है बढ़िया से समझते हैं चीजों को, ये इस पर डिपेंड करता है। अभी भी मैंने प्राइस एक्शन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा अभी मैंने आपको बताया है। कल से जो सेशन होगा वो बहुत ही इंटेंस सेशन होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हाई बीटा स्टॉक में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप स्विंग हाई स्विंग लो पे लाइन ड्रॉ करते जाइए, या सिर्फ लाइन पे ट्रेड कीजिए। आपका दिमाग कहेगा कि नहीं भैया बाई मत करो, सेल करो, या सेल नहीं करो बाई करो, लेकिन आपको करना वही है जो प्राइस एक्शन बोल रहा है। आपका दिमाग हमेशा जो है उल्टा बताएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही इस तरह से है कि वो हमेशा जो है हमें बचा सके। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन है आप लोग का? और सरफराज जी मैं कह रहा था जी, उनका जो क्वेश्चन था एक्चुअली मैं उन्हीं के क्वेश्चन पे एक चीज पूछ रहा था कि वो जो पूछ रहे थे ना 1:4 1:3, उसका क्या इस तरह देख सकते हैं क्या कि जहां पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं जिस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, उसको बैक ट्रेड करके देखें कि पहले इस सपोर्ट से क्या हुआ था और रेजिस्टेंस क्या हुआ था? विल दैट हेल्प अस इन फाइंडिंग कि क्या टारगेट होना चाहिए? हाँ, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये बहुत जो है बड़ा टॉपिक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, आप लोग को मैंने बताया था, एक वर्ड मैंने यूज किया था कि किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब हुआ हिंदी में, इसका मतलब क्या होगा मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि पास्ट में क्या हुआ, पास्ट देखते हैं कि पास्ट में हुआ क्या था। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, ठीक है, और यहाँ पे उसने एक जो है ये वाला कैंडल बना दिया, मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडल बना दिया, मैंने इसके नीचे सेल कर दिया और यहाँ का स्टॉप लॉस डाला। हुआ क्या कि मार्केट नीचे आई और जो है आपने यहाँ सेल किया था, आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये ऊपर चली गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप कहेंगे कि यार ये कैंडल तो काम करता नहीं है, ये कैंडल जो है काम नहीं करता, ये बेकार कैंडल है, ये जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो पास्ट में क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि ये तो कैंडल बना है,
लेकिन ये कैंडल कब बना है? इतना वायलेंट जो है अप ट्रेंड के बाद बना है। तो आपको लगता है कि इतना जबरदस्त अप ट्रेंड ये रुक जाएगा सिर्फ एक कैंडल से? नहीं, आपको जो है अगर सेल करना भी है तो आप डबल कंफर्मेशन का वेट करेंगे, जो दया जी करते हैं। आप कहेंगे कि भैया मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसके या कम से कम कुछ एक आध अटेम्प्ट तो करेगा ना, 3 अटेम्प्ट करना चाहिए जनरली इसके हाई को ब्रेक करने का। तो मैं देखता हूँ कि यह इसके हाई को ब्रेक करने का जो पहला अटेम्प्ट है उसमें पास करता है या फेल करता है। तो आप देखेंगे कि हुआ क्या कि इसने ब्रेक कर दिया लेकिन तुरंत नीचे आ गया। तो अब आप इस कैंडल की इंपॉर्टेंस ये समझेंगे कि भैया ये कैंडल जो है इसके नीचे जो सेल करना था, इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस डालना था, ये सही में किया जा सकता है। अब किया जा सकता है क्योंकि इसका हाई जब इसने ब्रेक किया, यानी कि लोगों का जब स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, जिन लोगों ने इसके नीचे सेल करके इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाला होगा, ये फिर वापस नीचे आ गया, इसी कैंडल के नीचे आ गया। तो अब आप कहें कि अब मैं यहाँ पे सेल करता हूँ और स्टॉप लॉस यहाँ रखता हूँ। तो अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई कि अब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, अब ये नीचे जाने की संभावना बढ़ गई। लेकिन पहले अटेम्प्ट में ही अगर आप एंट्री ले लेंगे तो ये याद रखिए कि आपकी जो चांसेस है वो कम है कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। हमेशा जो है दो चीज जी। तो इसमें सरफराज जी मैं ये कह रहा था कि कहां तक जाएगा ये स्टॉक, तो ये पुराना हिस्ट्री देख के हम लोग पहचान सकते हैं, वो कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। दैट विल हेल्प आई थिंक उनको। और एक दूसरा क्वेश्चन, मेरा आंसर जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन था, ज्ञान जी का जो ट्रेड था ना, वहां पे कुछ कैंडल्स के पे ऊपर भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं ना? देखिए, कैंडल्स के ऊपर डिसीजन हम तब लेते हैं जब मार्केट शांत हो, ठीक है। और स्पेशली जब आप प्री ओपन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो कैंडल कैसी बन रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। क्योंकि ये समझिए कि प्री ओपन मार्केट से जो स्टॉक आपने निकाला या टॉप गेनर या टॉप लूजर्स में कोई अगर स्टॉक है, तो वो स्टॉक जो है ना हर तरह का कैंडल बनाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है। बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम मतलब जितना एक्सपेक्टेड है एवरेज से बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। तो वो उसको जो है उसमें अगर आप कैंडल स्टिक को, अगर कोई स्टॉक जो है टॉप गेनर है, ठीक है, और उसने ये वाला कैंडल बनाया हुआ है, तो इस कैंडल की क्या जो है औकात है, ये तुरंत इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा फिर से, ठीक है। तो आप जो है अगर ये बोलेंगे कि भैया कैंडल्स को देख के कुछ करेंगे, जी आपके फर्स्ट कैंडल व्हिच इज वेरी प्रोमिनेंट कैंडल फ्रॉम प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उसका बात कर रहा था, या अ कैंडल एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपका जो ज्ञान जी वाला जो ट्रेड था, उसका पहला कैंडल जो था वो एक हाईवायर कैंडल बना था जी, और उसके बाद विद 99% प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाता है, वो मैं कह रहा था। हाँ, वो तो पहला वो मैंने बताया था। फर्स्ट कैंडल का जो होता है ना, फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनती है और अगर गैप अप ओपन है, तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आप उसमें बाय एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट कैंडल का ट्रेड पता नहीं मैंने आपके बैच में बताया था कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही फास्ट ट्रेड होता है। कोई भी कैंडल बनता है, अगर ग्रीन बना हुआ है इसके ऊपर आपको एंट्री ले लेनी है 1 मिनट के चार्ट पे, और अगर रेड बना हुआ है तो उसके नीचे आपको सेल कर देना है 1 मिनट के चार्ट पे, और उसको स्कैल्पिंग कहेंगे, उसको ट्रेड तो बोलेंगे नहीं, और तुरंत एग्जिट भी कर जाना है, वो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दे देगा वो। सरफराज जी ज्ञान जी वाले में आपका ये हाईवायर पहला कैंडल हाईवायर कैंडल है, मतलब व्हिच इज अ वेरी बैलेंस कैंडल, और उसके बाद ऑल